तो बात करेंगे अगर आपका D9 चार्ट में 12 नंबर लगन है यानी मीन लगन अगर है D9 चार्ट का, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपको मैरिज के बाद किस किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में कौन कौन से बड़े चेंजेस आएंगे, किस किस प्रकार से आप उन सब चेंजेस को हैंडल करने वाले हो। तो ओवरऑल आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो एक हम कह सकते हैं पूरी लाइफ का फुल लाइफ का जो एक सिनेरियो रहेगा वो कैसा रहेगा। अगर मीन लगन आपका बन रहा है D9 में, तो मीन लगन बनने की वजह से देखिए एक स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। दूसरी तरफ आपका जो एक लाइफ पाथ है एक्चुअल में जो जिसको हम फॉलो करते हैं, एक सक्सेस होने की चाहत है, एक अपने टारगेट को अचीव करने की जो चाहत है वो हमेशा रहती है, तो वो भी आपके अंदर रहेगा। तो ड्युअलिटी यहाँ पे है ही, और ड्युअलिटी होने की वजह से आपके अंदर दोनों की दोनों चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात खास है कि आपका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्पिरिचुअली जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और आपको जो भौतिक चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा है या जो जीवन में आनंद लेने की इच्छा वो उतनी नहीं रहती। तो ऐसे केस में जातक को बाद में आगे चलकर इनको इच्छाएं बिल्कुल इनके खत्म हो जाते हैं। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो इनकी चीज़ें हैं उनके तरफ इनका रुझान नहीं रहता। लेकिन आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, शुक्र नवांशा में किस प्रकार की कंडीशन में, अगर शुक्र ज़्यादा मजबूत हुआ तो इनको निश्चित रूप से वो सारा का सारा सुख मिलेगा, इनको धन वैभव सब कुछ देखने को मिलेगा लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं एकदम लाइफ के एंड में जाते जाते भी ये लोग अपना सारा का सारा जो पैसा है वो किसी दूसरे को दान में दे देते हैं या चैरिटी वगैरह कर देते हैं। तो दान पुण्य में इनका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अब जो शुक्र है आपका, क्योंकि नवांशा में आपको शुक्र देखना ही पड़ेगा, और जो आपका 7वें घर का स्वामी है जो यानी कि 6 नंबर 7वें घर में आएगा तो आपका बुध बनेगा स्वामी, तो उनको देखना जरूरी है। और ये आपका जो जुपिटर है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। अब ये जो मीन लगन वाले इस प्रकार से जो जातक होते हैं, ये सेकंड हाफ को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं जीते जैसे कोई बहुत ज़्यादा इनको कुछ अचीव करना होता है या इनको कोई बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होता है, बल्कि ये उसको नॉर्मल तरीके से लेते हैं, नॉर्मल वे से लेते हैं। हो सकता है कि आपका जो D1 का लगन है, D1 का लगन आपका मेष रहा हो, वृषभ रहा हो, या फिर कर्क रहा हो, सिंह रहा हो, तो उस जो आपकी पहले वाला पार्ट था, वो जो आपकी लाइफ थी उसमें आपने काफ़ी मेहनत किया, आपने बहुत कुछ हासिल भी किया, बट जो एक प्रोग्रेस रही थी वो हमेशा एक स्लो स्लो रही, और अब आगे चलकर आपको एक सही दिशा पकड़नी है अपने लिए, एक सही रास्ता अपने लिए चुनना है। तो यहाँ पॉजिटिविटी रहती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, टारगेट के प्रति बहुत आप सीरियस भी होते हैं, आप ईमानदारी से काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से और लगन वालों को जो एक चाहत रहती है बहुत कुछ जल्दी जल्दी पा लेने की, बहुत कुछ जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेने की, वो चाहत आपके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं वो चाहत आपकी एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, या स्पिरिचुअली जो रुझान है आपका बहुत ज़्यादा देखा जाएगा इस कंजक्शन की वजह से, इस लगन के होते हुए। तो आपको जो एक एक फीलिंग्स आएंगी, एक लाइफ की, एक नॉर्मल लाइफ जीने की फीलिंग्स आपके अंदर ज़्यादा रहती है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तुलना में। लेकिन देखिए शुरुआत में जैसे ही आप इस फेज़ में प्रवेश करेंगे आपकी एज के 30 या 35 की एज के बाद में, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप की लाइफ ऐसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आपने सब कुछ एंजॉय किया या सब कुछ एंजॉय एकदम से करना चाहते हैं, लेकिन सडनली फिर जब आपने उन चीज़ों को एंजॉय कर लिया तो वो एक जो फीलिंग आपके अंदर की फीलिंग वो कहीं ना कहीं खत्म सी होने लगती है। अब ऐसे जातक अगर मैरिज के बाद में विदेश जाते हैं, विदेश से जुड़ते हैं किसी भी पर्पज से, भले ही ये अपना बिजनेस करें, भले ही अपना जॉब करें, या ये किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ें या विदेश में सेटल भी हों, PR वगैरह भी ले लें, तो इनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा दूसरे जो जातक हैं, दूसरे लगन वाले उनकी तुलना में कहीं ना कहीं। अब आपको यह भी मैटर करता है कि जो आपका D1 चार्ट का वो लगन है वो कौन सा था। अगर वो कोई भी फायरी साइन रहा होगा तो फायरी साइन रहने की वजह से शायद आपकी प्रोग्रेस उस टाइम ज़्यादा अच्छे से हुई, ज़्यादा बेटर तरीके से हुई, और आपने उस टाइम काफ़ी मेहनत करा। लेकिन अब उतना ज़्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा आराम वाली स्थिति आप पाना चाहेंगे। यहाँ पे एक एकांत में बैठ के अपने बारे में कुछ सोचना चाहेंगे, एक एकांत प्रिय हो जाएंगे, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना वो सब नहीं। और आपका थोड़ा सा जो डायरेक्शन है, आपका जो एक स्पीड ऑफ लाइफ है और जो एक डायरेक्शन ऑफ लाइफ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुरू में डावाडोल भी हो सकता है, या वो थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है।
क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि होने की वजह से काफ़ी बार उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे ही उतार चढ़ाव होंगे जिनको आप बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे, यानी कोई विशेष दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली यहाँ पे। अब ये जो लाइफ पाथ है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, मीन लगन जब आप लेके आते हैं नवामसा में स्पेशली, तो नवामसा का अगर मीन लगन है तो आपको देखिए स्पिरिचुअल कार्यों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहिए। आपको मेडिटेशन है, योगा वगैरह है, उन सब से जुड़े हुए रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, आप मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, लोगों से थोड़ी सी कनेक्टिविटी रखिएगा जिससे आपको लगातार हेल्प मिलती रहे और आप मोटिवेट रहते रहें। तो ये जो मीन लगन जब आ जाता है, मीन लगन आने की वजह से धीरे धीरे, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो फिर समाप्त होने ही लगेंगी, आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ तो ज़्यादा जाना ही नहीं, आपको तो स्पिरिचुअली ग्रो होना है। तो बाद में जो फेज आता है आपका एंड ऑफ लाइफ वाला जो फेज आता है मैरिज के बाद में, उसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पा सकते हैं जहाँ से आपको पूर्णतः सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब मोस्टली ये मीन लगन आपको अगर बन गया है, मीन लगन अगर आपका आ गया है नवामसा में, तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, कभी कभी आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या आपके पार्टनर के कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जहां पे बहुत कुछ आपका लॉस्ट हो गया, जहां पे बहुत कुछ आपने खो दिया है, आपने पाने के बजाय उसको खो दिया या उसको आपने व्यर्थ कर दिया या दूसरों को दे दिया। तो आपका एक उदार नेचर भी रहेगा यहाँ पे। आप कभी कभी जैसे कोई चीज़ आप लेने जाएंगे तो आपको जो प्राइस बताई जाएगी आप वो की वो प्राइस पे कर देंगे, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक जो देने वाला सा स्वभाव है आपका, यानी आप बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाते हैं, दया दिखाते हैं और दूसरों को आप बहुत जल्दी पैसा वगैरह या कोई भी अपनी वस्तु देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक ये मेंटलिटी आपके अंदर रहेगा जिस वजह से काफ़ी बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपके पास पैसा बहुत आएगा, पैसे की बात नहीं है, लेकिन जो आपने जो कुछ दूसरों के लिए कर दिया, जो कुछ आपने दूसरों को दे दिया, दूसरा यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से एक जो हमें मिलना चाहिए एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए काम के लिए या किसी की मदद के लिए जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी कुछ हद तक आपको कमी फील हो सकती है। तो यहाँ पे जो मीन लगन जब आ रहा है, तो मीन लगन आने की वजह से आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है या स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने की संभावना बन जाती है लाइफ में। और ये रिलेशनशिप के हिसाब से अगर अपन इसको देखें मीन लगन को, तो मीन लगन वाले शुरू में ज़रूर थोड़ा सा वो पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं शादी के तुरंत बाद, बट वो बाद में उनको एक फीलिंग इस प्रकार की आती है कि वो ज़्यादातर कनेक्टेड नहीं है फिजिकली, इमोशनली अपने पार्टनर से डिटेच हो रहे हैं धीरे धीरे और वो एक अलग ही लाइफ पाथ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ना तो उनके पास इमोशंस है ना उनके पास कुछ फिजिकल कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ। तो इनका जो मैरिड लाइफ है वो ऐसा हो जाता है कभी कभी जैसे एक साधु संत टाइप का व्यक्ति होता है या उस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ इनकी लाइफ में होती हैं। साथ ही देखिए ये अकल्ट की तरफ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा सकते हैं शादी के बाद। तो आपका देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी रुझान बन रहा है कि आप एक साधु संत वाली प्रवृत्ति, तंत्र मंत्र, जप, साधना, ध्यान इनकी तरफ अगर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अलग लाइफ पाथ है आपकी लाइफ का। और आपको हालांकि जो स्पिरिचुअली कनेक्शन है अपनी लाइफ से वो तो रखना ही रखना है, लेकिन एक भौतिक सुखों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा आप लोगों को, क्योंकि 12 नंबर होने की वजह से वो पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा, पैसा आपके हाथ से निकलता ही रहेगा। तो आप कोशिश करें अपनी लाइफ को लास्ट तक बैलेंस करने की। अगर आप लास्ट तक बैलेंस कर पाते तो आपको दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज अगर देखिए आपका अगर मीन लगन है तो जुपिटर अगर बहुत खराब स्थिति में है या कोई क्रूर ग्रह लगन में बैठा है तो स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज की वजह से भी बहुत बार आपको शुरू में परेशानियां झेलने को देखने को मिल सकती हैं लाइफ में, और बाद में लेटर लाइफ में जाके आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन, सीवियर कंडीशन बन सकती है जहाँ पे आप हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हैं या आपको कोई ऐसा रोग हो गया जिसकी वजह से सब कुछ आपका चला गया, बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ गया। तो ये सब अब इस प्रकार का जब मेन लगन बन जाता है तो आप इस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो ओवरऑल सिनारियो के हिसाब से। तो ये कुछ आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब भी आपका मेन लगन नवामसा चार्ट में होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।